फरहाद को किडनैप कर पानी नहीं दे सकता लिया। इसके बदले मार्बल पसीना अब मैं इसके बदले मार्बल को वापस जीकर मजेदार हो जाता है पलट कर वार करती है आशिक जब गुंडा बन जाए मोहब्बत जब तो अल्लाह की पनाह लड़ाई जितना आगे लड़ाई में इतना नहीं मंटो के कान उठाने मांगो पर। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं स्मेरा एंटरटेनमेंट टीवी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ के बारे में। अगर आपने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो रुक जाएं। एक ऐसा राज खुलेगा, एक ऐसा फैसला आएगा जिससे आपकी सांसें थम जाएंगी, एक ऐसी आग भड़काएगा जो जिंदगी के रंग बदल जाएंगी। तो नाज़रीन चलते रहिए हमारे साथ। ड्रामा सीरियल मैं मंटो नहीं हूँ की आने वाली एपिसोड बहुत ही सनसनीखेज और धमाकेदार होने वाली है, दिल को दहला उठेगी। एक बड़ा राज सामने आने वाला है, ये इंकशाफ करेगा सर मंटो की असल मकसद क्या था। क्या इसने फरहाद को मार कर महमल को बचाया, वो वाकई ही महमल से मोहब्बत करता है या सर मंटो का राज महमल पर खुल जाएगा। क्या इनकी मोहब्बत मुखस दिखावा थी या सच्ची थी। क्या सर मंटो खुद अपना पर्दाफाश करेगा या कोई और इससे बेनकाब करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मेरा एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कर लें। अब मंजर ये है कि मियां हजरत ने महमल के लिए सरेंडर कर दिया, फरहाद जैसे मुजरम को भी माफ़ कर दिया। मिकाल ने अपनी मोहब्बत के लिए हाथ जोड़ लिए और सर मंटो अपनी मोहब्बत के लिए हथियार उठाने जा रहा है। सिराज अमृतसरी घर में ढोलक के साथ खुश है कि इसकी बेटी की शादी होने वाली है और बिन्यामीन का घराना भी खुश है कि दुश्मन की बेटी इनके घर फरहाद की दुल्हन बनकर आने वाली है। इसी दौरान फरहाद खुशो खरम अपनी मोहब्बत के ख्वाब सजाया देख रहा है। अपनी बहन मदिया के साथ शॉपिंग पर जाता है। वापसी पर जैसे ही वो गाड़ी में बैठता है, अचानक सर मंटो फरहाद की गाड़ी में बैठ जाता है और पिस्तौल उसके सर पर रख कर कहता है, चल फरहाद, जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ चल, मेरी इजाजत के बगैर तू कहीं भी नहीं जा सकता और महमल तो तुझसे कोसों दूर है। यहाँ एक बड़ा सवाल है, सर मंटो के पास बंदूक कहाँ से आई। मिस मारिया ने सिर्फ इतला दी थी कि फरहाद शॉपिंग पर आया है, मगर इनके पास ये बंदूक कहाँ से आई। वाकई ऐसे आगे बढ़ते हैं। सर मंटो हिम्मत करके गाड़ी में के अंदर बैठ जाते हैं और फरहाद की खोपड़ी के ऊपर वो पिस्तौल रख देते हैं। फरहाद हैरान होकर कहता है, जी आप क्या कह रहे हैं मंटो, बदला लेने के लिए आ गए, मगर याद रख महमल अब मेरी होने वाली है, तुम तो मिठाइयाँ बांटने आते हो। सर मंटो जवाब देते हैं, चलो अपनी बकवास बंद करो फरहाद, इस बार मैं तुम्हें महमल नहीं लेने दूंगा, पहले भी नहीं लेने दी थी और अब भी नहीं लेने दूंगा। मदीहा बीच में से बोलती है, ये सब बर्दाश्त करो, इससे दोनों खानदानों की दुश्मनियां खत्म हो रही हैं। सर मंटो कहते हैं, मुझे दुश्मनियां और खानदानों की लड़ाइयों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी मोहब्बत कुर्बान नहीं करूंगा। हाथ तंजिया अंदाज में कहता है कि कुर्बानी तो महमल दे रही है, तुम क्यों इतने जज्बाती हो रहे हो। फिर सर मंटो खुलकर एतराफ करता है कि मैं महमल से सच्ची मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें शायद ये बात समझ न आए, तुम तो बेबस काबू पाने और तजलील करने वाले को जानते हो। सर मंटो फरहाद और मदीहा को एक सुनसान जगह लेकर जाता है, फरहाद को कुर्सी पर बांध देता है और मदीहा को डराएगा कि अब अगर किसी तरह धोखा दे इनका भाई मर गया है। फिर वो मदीहा को हुक्म देता है कि अपने बाप और महमल को फोन कर और बता कि फरहाद मंटो के कब्जे में है, अगर महमल वापस ना दी गई तो फरहाद की जान जाएगी। मदीहा रोने रोने सिसक कर बिन्यामीन को फोन करती है और कहती है कि किसी मंटो ने फरहाद को अगवा कर लिया है, वो महमल वापस मांग रहा है वरना मेरा भाई को मार दिया जाएगा। ये सुनकर बिन्यामीन पागल सा बनकर मियां साहब और सिराज के बुलाता है। बिन्यामीन कहता है, मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ ये मंटो क्या ने किया होगा, ये तो बुज़दिल आदमी है, तुमने क्या किया सिराज। सिराज जवाब देता है, मैंने कुछ नहीं किया, अगर मंटो ने किया है तो वो खुद अपनी मोहब्बत के लिए निकला है, मैंने इनको बंदूक नहीं दी, किसी गुंडे को नहीं भेजा। सिराज आगे से कहता है, वो महमल के लिए संजीदा था, अगर हालात ऐसे ना होते वो खुद महमल की शादी मंटो से कर देते, मगर वो सोच भी नहीं सकता था कि मंटो बंदूक उठा लेगा। मियां साहब कहता है कि जब मोहब्बत का गुबार उठता है तो सब कुछ जल जाता है, बेहतर ये है बिन्यामीन महमल
का नाम सुलहनामे से उठा दो वरना तुम्हारे बेटे की जिंदगी लौट जाएगी। बिनियामीन कहता है फैसला मेरा नहीं फरहाद का है, अगर मिंटो इसे राजी कर ले तो ठीक है वरना जंग होगी। सिराज कहता है सिर्फ महमल ही नहीं मंटो को रोक सकती बल्कि हमें इसे समझाना होगा। सिराज सरैया को फोन करता है और बताता है कि मंटो ने फरहाद को अगवा कर लिया है और महमल का नाम सुलहनामे से हटाना चाहता है। ये सुनकर पोपो खुशी से झूम उठती है और कहती है वाह तुम्हारा मंटो वाकई आशिक निकला। जो आशिक बन जाते हैं वो मजे मारने पर उतर आते हैं। महमल हारिस से कहती है पोपो क्या सच है, ये कैसे मुमकिन है। पोपो कहती है तुम्हारे सर मंटो ने फरहाद को अगवा कर लिया है। कहता है तुम्हारा नाम सुलहनामे से खत्म कर दो वरना फरहाद की जान जाएगी। महमल सोचती है सर मंटो बहादुर जरूर है मगर कातिल नहीं, शायद ये बस धमका रहे होंगे। मगर पोपो ये दीगर सब खौफ ज़दा होते हैं। जब आशिक बदमाश बन जाए तो कुछ भी मुमकिन है। मदीहा बताती है कि फरहाद कह रहा है वो कभी भी महमल को नहीं छोड़ेगा। सर मंटो सख्ती से कहता है कि आज ही फैसला करना होगा, अगर तुमने महमल का नाम ना हटाया तो तुम जिंदा वापस नहीं जाओगे। फरहाद जवाब देता है अगर महमल नहीं मिली तो जिंदगी भी नहीं चाहिए, मार दो मुझे मगर महमल किसी और की नहीं होगी। सर मंटो फिर कहता है याद रख जब तक तुमने मुझे गोली मारी थी तो मैं बच गया था, अब देखते हैं किस्मत तुम्हारा साथ कैसे देती है या नहीं। यही कहते हुए गोली चला देता है और फरहाद मौके पर ही गिर जाता है। लेकिन ये असूल इंतकाम की कहानी सिर्फ एक ऐसे लम्हे खत्म नहीं होती है, इसके पीछे एक बड़ा राज छुपा हुआ होता है। अगर सर मंटो ने फरहाद को मारा तो ये इतना आसान नहीं, इनके पीछे कोई बड़ी ताकत या मंसूबा जरूर होगा। आखिर ये मोड़ क्या है? सर मंटो खुद को इंकशाफ करेगा और दरअसल पुलिस ऑफिसर है। वो एक खुफिया मिशन पर जो गैंगर्स जाम का खात्मा करता है, चाहता है कि इसने उस्ताद का भंडा फोड़ने के लिए ये रूप धार रखा है। जब तमाम शवाहिद सामने आएंगे तो फरहाद के कत्ल, अफरा और हजरत पर हमले के सबूत वो सबके सामने ऐलान करेगा। मैं पुलिस ऑफिसर हूँ और आज ये मुकाबला कानून के नाम पर है। बिला आखिर सर मंटो अपनी असल शनाख्त जाहिर करेगा और हो सकता है कि इनका अंजाम महमल के साथ हो, शादी भी इसी इंकशाफ के बाद मुकद्दर बन जाए। ये ड्रामा एक झुका देने वाला इंकशाफ के साथ खत्म होगा और सर मंटो कोई आम आदमी नहीं बल्कि इंसाफ के मुजाहिद हैं। आपका क्या ख्याल है? क्या वाकई ही सर मंटो एक पुलिस ऑफिसर निकले या क्या इनका मतलब कोई और है? क्या इंसाफ ने आखिरकार जीत ली? अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल स्मेरा एंटरटेनमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजीद अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, अपनों से ज्यादा दूसरों का ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।